right now and press the bell icon. Never miss an update. समझ गए आप लोग। अब आते हैं, हाँ जी, ये भी आपका छूने से होता है, ये पर्सन टू पर्सन, ये आपका जैसे किसी को हुआ है ना, उन्होंने अगर छींक भी दिया तो उससे भी हो जाता है। एयर मतलब वो उनके आसपास अगर आप बैठेंगे तो अगर उनके जो रैसेस होते हैं ना, अगर वो एयर के थ्रू ट्रांसफर हो गए तो भी आपको हो गया। इसलिए देखिए, अगर किसी को चिकन पॉक्स वगैरह होता है ना, तो उनको एक अलग कमरे में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? एक तो साफ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है, दूसरा वो दूसरे पर्सन को ना हो, इसलिए भी उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फैलता है, हवा पानी से भी फैलता है। चलिए अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप लोग आंसर बता रहे हो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, Which among the following institution has topped the overall category ranking of the National Institutional Ranking Framework India Ranking 2022? और इसका आंसर है IIT मद्रास। वेरी वेल डन एवरीवन। क्लियर हो गया? चलिए, सो यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को लिस्ट दे रही हूँ ओवरऑल कि किस कैटेगरी में कौन टॉप पर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल कैटेगरी की, है ना, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया है। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है? IIT मद्रास ने। यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, मैनेजमेंट में कौन सा इंस्टीट्यूट आपका टॉप पर है? IIM अहमदाबाद। बेस्ट कॉलेज कौन सा है? मिरांडा हाउस दिल्ली। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बट आप लोगों ने कहा था मैम इसका टेबल नहीं मिल सकता है क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेबल बनाकर दे दिया है। ठीक है, सो ओवरऑल में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? IIT मद्रास ने किया है। यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली, फार्मेसी में किसने टॉप किया है? बेस्ट फार्मेसी कॉलेज आपका कौन सा है? जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में। बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास। आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका? IIT रुड़की। बेस्ट डेंटल कॉलेज कौन सा है आपका? चेन्नई में जो है आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। बेस्ट लॉ कॉलेज आपका कौन सा है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IISc बेंगलुरु। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने कंप्लीट लिस्ट दे दी है टेबल बनाकर। आप लोगों ने बोला था मैम टेबल के फॉर्म में चाहिए, तो वो मैंने आपको दे दिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और टेबल एज इट इज अपनी कॉपी में बना भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज रिकमेंडेड हूम फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अभी पढ़ाया था। नैफिड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको रिकमेंड किया गया है? शांतिलाल जैन, जी राजकिरण राय, अतनु कुमार दास, SS मल्लिकार्जुन राव। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको रिकमेंड किया गया है कि नैफिड का MD इनको बनाया जाएगा। कौन है वो? कौन है बताइए, जिसका नाम अभी हमने पढ़ा था? जल्दी। हेलो मैम, यहाँ करंट अफेयर्स होते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पर करंट अफेयर ही होता है। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी राजकिरण राय। ठीक है, शंकर भगवान जी प्रकट होने वाले हैं यहाँ पर, आप लोग थोड़ा अपने स्ट्रेस से दूर रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर भोले बाबा दर्शन देने वाले हैं। चलिए, इन विच सिटी द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किस शहर में किया है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है, Which company has partnered with Athletics Federation of India to enable the holistic growth of athletics in India? इंडिया में एथलेटिक्स की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है? भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेरी वेल डन पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे? आप लोगों को बहुत दिन से मैंने ये इंपॉर्टेंट डेज नहीं कराया, बस क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहे हैं। कल आपको ये देंगे पहले हम लिस्ट इंपॉर्टेंट डेज का। वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये कब सेलिब्रेट किया गया?
वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 जुलाई। सो 15 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बीजिंग, टोक्यो, लंदन, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कौन सी सिटी होस्ट करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी बताइए। मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है कि आप लोग कमेंट कर नहीं रहे? ओके अच्छा, मेरे पास कमेंट आ नहीं रहा था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोक्यो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है टोक्यो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप। एक आपका यूनिक ब्लड ग्रुप पाया गया है। ठीक है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। ईएमएम एक पर्सन है, वो हार्ट सर्जरी के लिए गए थे, तो वहां पर उनमें एक नया टाइप का ब्लड ग्रुप पाया गया। वो नया ब्लड ग्रुप कौन सा है? ईएमएम नेगेटिव, एमईएम नेगेटिव, एमएमई नेगेटिव, ईईएम नेगेटिव। क्या करना है ये आपके एग्जाम में आएगा। हाँ मेरे पास नहीं आ रहा था, मैंने अभी रिफ्रेश किया ना तो अभी आ रहा है। मेरे पास कमेंट आ नहीं रहा था, मुझे लगा आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7th का 1। ओके वेरी गुड। अन्वेषा मिल तो गई, आप कहाँ है? आप टॉप चैंपियन में आपका नाम नहीं आ रहा है 4-5 दिन से, कहाँ गायब है? चलिए वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईएमएम नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन जून 2022। सिंपल सा क्वेश्चन है। जून 2022 में डब्ल्यूपीआई कितना है? 15.81%, 15.18%, 15.08%, 15.01%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डब्ल्यूपीआई जून में कितना है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15.18%। Next question is which country has announced to invest $2 billion to develop a series of the integrated food parks across in India? किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? चाइना, रसिया, यूके, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नहीं रुबेदा, आप आई थिंक लेट आए हो क्लास में। पहले हम लोग हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं, लास्ट में सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं। आप स्टार्टिंग से देखिएगा सेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 17th कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन पंचकुला। आपको बताना है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है ना, और कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने जो एनआईएफटी का 17th कैंपस है इसका इनॉग्रेशन पंचकुला में किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीयूष गोयल। अभी Right now, and press the bell icon. Never miss an update.